हेलो एवरीवन, एडुकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडुकल 9-10 पे आप सभी का वेलकम है। तो आज अपनी पॉलिनोमियल क्लास है और पॉलिनोमियल में हमने लास्ट क्लास तक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखा था। आज की क्लास में हम क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखेंगे और साथ में हम सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट या रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। आपको बता दें कि अपने चैनल पर 9 से लेकर 12 तक अपने इस एडुकल ऑफिशियल 9-10 चैनल पर केवल 9th और 10th चलेगा। और अगर आपको 11th या 12th या नीट की या JEE की तैयारी अगर आपके कोई भी सिबलिंग्स, आपके कोई फ्रेंड कर रहे हैं तो उनको बताइएगा 11th 12th और JEE और नीट की तैयारी अपनी मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चल रही है। वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, शेड्यूलिंग से विथ MCQ और विथ थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। तो वहाँ पे आपकी सिबलिंग्स कोई भी हैं तो वो क्लासेस जा करके वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। अपने इस चैनल पर 9th और 10th की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, इंक्लूडिंग योर NTSC या ओलंपियाड की तैयारी भी करवाई जा रही है। तो आप सभी लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियोज़ को और उनको बताएं कि अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम और नई नई वीडियोस आपके लिए बनाएं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट, रिफाइंड कंटेंट हम लेके आएँ। ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आपके लिए बेस्ट वीडियो क्वालिटी में सारी की सारी वीडियोस शूट हो रही हैं। बस आप लोग थोड़ा सा हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छी चीज़ें हम करते चले जाएँ। तो देखो, आज हम एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक पैराबोला बनता है। और क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बनता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। बट आज हम क्या करेंगे, आज हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेंगे जिसकी डिग्री 3 होगी। और आपको पता है कि डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। और उस क्यूबिक इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है fx इक्वल्स टू हमको दिया है x³ माइनस ऑफ 2x²। ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3 है। दैट मीन्स ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर डिग्री 2 होती तो क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 है, नहीं। डिग्री हमेशा क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या मैंने बोला, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप x की 5 वैल्यू लेते हैं। x की आप 5 वैल्यू लेते हैं। x की क्या लेते हैं आप, 5 वैल्यू लेते हैं। x की आप 5 वैल्यू लेते हैं। और ये जो 5 वैल्यू होती हैं ये मैं लेता हूँ 0, -1, -2, 1 और 2। आप चेंज भी कर सकते हैं, ये एक प्रिसाइज वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये मेरे को 5 वैल्यू लेनी है। आप वैल्यू ज़्यादा भी ले सकते हो, अगर कम लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 या 2 वैल्यू, 2 तो खैर नहीं ले सकते, आप 3 या 4 वैल्यू भी ले सकते हो। बट क्या होता है, जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे ना उतना प्रिसाइज ग्राफ बनेगा आपका, उतना अच्छा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये वैल्यूज लेने का सीक्वेंस मेरा है, आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, आप 3, 4 भी ले सकते हो। हालांकि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके मिलते हैं, आपकी ग्राफ में वैल्यू फिट ही नहीं हो पाएगी। मतलब अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो इस जगह मैंने x की वैल्यू 10 लिया था और 10 लेने पे आपको अगर याद हो तो आंसर 280 समथिंग आया था। तो वो तो हम ग्राफ में प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज से छोटी ली जाती हैं, प्रिसाइज ली जाती हैं। हाँ, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको -2 से लेकर +2 तक तो वैल्यू लेने का तरीका मैंने आपको बताया है। आप इन वैल्यूज़ को लो और ग्राफ ड्रॉ करो। देखो, चलो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप x की वैल्यू 1 लो, मतलब -2 लो, सॉरी। व्हेन x इक्वल्स टू -2, जब आपने x की वैल्यू -2 लिया तो आपका फंक्शन क्या बना, देखो x यहाँ पे था तो यहाँ -2 रख दिया, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर। देखो -2 का क्यूब कितना होता है, मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड जाता है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस। अब देखो, नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो ये हो जाएगा +4 और 4
और -2 कितना हो जाएगा, -8, कितना हो जाएगा, -16। तो मेरे पास पहला रिजल्ट क्या आ गया, -16। जब x का वैल्यू -2 था तो y का वैल्यू कितना मिला मेरे पास, -16। फिर आप लेंगे व्हेन x इक्वल्स टू -1। जब आप x इक्वल्स टू -1 लेंगे तो आपका फंक्शन बनेगा f ऑफ -1। यहाँ कितना हो जाएगा, -1 का होल क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब। -1 की पावर क्या है, यहाँ पे देखो ऑड है, और अगर ऑड पावर तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। और 1 का पावर कितना भी हो रिजल्ट हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, -2। ये -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, +1 इंटू -2 कितना होगा, -2। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना मिल जाएगा, -1 और -2 कितना होता है, -3 मिल गया। फिर आप अगला वैल्यू लेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0। जब आप x का वैल्यू 0 लेंगे तब क्या मिलेगा, f ऑफ x की जगह कितना पुट कर देंगे आप, 0। यहाँ हो जाएगा 0 का क्यूब -2 इंटू 0 का स्क्वायर। ये 0 - 0 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे कितना मिला, जब आपने x का वैल्यू 0 पुट किया तो रिजल्ट कितना मिला, 0। फिर आप पुट करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू, ये आपको बच्चों ऐसे लिखना है, नहीं लिखोगे बोर्ड में नंबर कट जाएंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू 1, जब आपने 1 पुट करना है तो f ऑफ 1, x था, x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 1 आएगा। यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 - 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 इंटू -2, ये रिजल्ट देगा -1। नेक्स्ट आपने पुट करना है व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो आपके पास क्या मिलेगा, f ऑफ 2, और f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 - 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 8 - 8, ये हो जाएगा 0। तो आपने सारी की सारी पाँचों आपने जो x की 5 वैल्यू थी उन 5 वैल्यूज़ पे आपने y की वैल्यू निकाल ली है। मैं यहाँ इस बॉक्स में फिल कर देता हूँ जिससे आपको ईजी हो। देखो x की वैल्यू जब -2 थी तब आपके पास y की वैल्यू कितनी आई, -16। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू आई है -3। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी कितनी आई है, 0 आई है। और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आई है, -1। और x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी आई है, 0। तो ये आपके पास टेबल ड्रॉ हो चुकी है। अब इस टेबल से हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपके पास ये टेबल ड्रॉ हो गई। ये टेबल बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टेबल ड्रॉ कर ली है तो फिर आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं बचती है, फिर आप ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अगर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, तो आप यहाँ पे देखोगे कि x में तो -1 -2 1 2 ये तो सिंपल वैल्यू है। बट अगर आप y वाले एक्सिस में देखोगे ना तो y वाले एक्सिस में -16 एक वैल्यू चली गई है। इसका मतलब y एक्सिस में आपको -16 तक जाना पड़ेगा। अब या तो अगर आपकी ग्राफ टेबल, अगर आपका ग्राफ पेज बड़ा हुआ है तो आप वहाँ पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, या जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, या जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक एक्सिस बनाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सिस बनाई, ठीक है, मैंने एक्सिस बनाई। ये हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, ये हो गई आपके पास नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप जब यहाँ एक्सिस बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ डिस्टेंस लिया 1 2 3 4, यहाँ होता है -1 -2 -3, यहाँ होता है +1 +2 +3 +4। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, ये डिस्टेंस है, ये जो इतना डिस्टेंस है वो किसको डिनोट कर रहा है, 1 यूनिट को। ये डिस्टेंस किसको डिनोट कर रहा है, 1 यूनिट को। ये किसको डिनोट कर रहा है, 1 यूनिट को। बट मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब कि मैं कुछ ऐसी एक्सिस भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ध्यान देना जरा कि मैं यहाँ पे ले लूँ 2, यहाँ ले लूँ 4, यहाँ 6, बट यहाँ पे मैं जो पहले थी डेटा मतलब 1 2, यहाँ पे मैं 1 2 ही रहने दूँ, तो इसको भी आप ले सकते हो। मतलब यहाँ पे 2 2 का गैप भी ले सकते हो। बट ऐसे केसेस में बच्चों आपको यहाँ पे नीचे जो है आपको शो करना पड़ेगा। तो ग्राफ के लेफ्ट में शो करो या ग्राफ के राइट में शो करो, ठीक है। ऊपर भी शो कर सकते हो कि आप यहाँ शो करोगे कि 1 यूनिट एक्स एक्सिस में आपने 1 यूनिट किसके बराबर लिया है। जैसे यहाँ मैंने लिया 2 के बराबर, तो आप लिखोगे 2 cm, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट करना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब बात आती है कि सर ये क्यों कर रहे हैं अपन। ये बच्चों अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी कॉपी में या फिलहाल हमारे बोर्ड में -16 तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस में 1 यूनिट डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर के बराबर बताएंगे, ठीक है। मतलब हम यहाँ लिखेंगे x एक्सिस के लिए हम लिखेंगे
एक्स एक्सिस के लिए हम लिखेंगे 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, बट वाई एक्सिस के लिए हम लिखेंगे, वाई एक्सिस के लिए 1 यूनिट बराबर हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। मतलब कि जब हम वाई एक्सिस में जा रहे होंगे तो ये डिस्टेंस 2 होगी, तो मैं यहाँ 2 करूँगा इसको, ये कितनी होगी 4 होगी, 2-2 का गैप होगा, पहले 1-1 का था, अब कितने का होगा 2-2 का होगा। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई। वाई एक्सिस में 1 यूनिट का गैप कितना ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर का, मतलब ये 2 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, इनके बीच में कितना होगा, इनके बीच में 1 होगा भाई, ये 0, ये 1, ये 2, फिर इनके बीच में कितना होगा 3, फिर ये 4, यहाँ कितना होगा 5, ये 6, ये कितना होगा 7, ये 8, ये कितना होगा 9, इस तरीके से जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -2, -4, -6, -8, -10, और हमको जाना -16 तक। तो हम बच्चों क्या करते हैं, थोड़ा सा इस ग्राफ को ना ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे ये ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाए, क्योंकि अपने पास बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है। तो थोड़ा सा हम इस ग्राफ को ऊपर से ले लेते हैं, थोड़ा सा हम इस ग्राफ को ऊपर से ले लेते हैं। देखो वाई एक्सिस में हमको पॉजिटिव में तो जाना नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉजिटिव वाले को, ये हो गया पॉजिटिव वाई, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपके पास नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पे सेम वही 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, बट यहाँ पे हमने कितना लिया 2, ये कितना हो गया 4, इस तरीके से चलेगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आओगे -2, यहाँ आएगा -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे ना तो आपके ग्राफ में सोचो आप 1 से लेकर 16 तक कहाँ जा पाओगे, तो आपको इस तरीके से नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो, अब आप ड्रॉ करो, जब x की वैल्यू -2 है तो y की कितनी है 16 है, -16, x की वैल्यू -2 यहाँ पे आएगी भाई, ये x एक्सिस है, x एक्सिस में अच्छा ये क्या होता है, ये 0,0 होता है, इसके इधर से क्या होगा पॉजिटिव जाएगा, इसके इधर क्या जाओगे नेगेटिव जाओगे, इसके नीचे क्या जाओगे नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या जाओगे पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो x में कितना चलना है, x में चलना है -2, तो x में ये -2 यहाँ आ गए, और y में कितना चलना है -16, तो पहले -2 से क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप। ये मैंने -2 से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, y पे कितना जाना है -16, तो y -16 ये रहा, यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो जहाँ पे लाइन कटेंगी ना उस पॉइंट को बोलेंगे -2, -16, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अगला क्या, -1 और -3, x पे कितना चलना -1, y पे कितना चलना -3। अब देखो ये तो -2 था, ये -4 है, तो -3 कहाँ आएगा, तो बच्चों -3 इनके बीच में आएगा, ये क्या होगा -3 होगा। ठीक, तो आपने ये किया, यहाँ x पे -1 आए तो -1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और y पे कितना है -3 है, तो आपने -3 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जहाँ पे मिलेंगे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा -1, -3, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थिंक आपको। अगला कोऑर्डिनेट देखो, x पे 0 तो y पे भी 0, x 0 y 0, तो पॉइंट यही मिलेगा आपको, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा x 0 और y 0। अगला क्या है, x पे 1 और y पे -1, तो देखो x पे 1 तो यहाँ पे है, y पे -1 कहाँ आएगा, देखो ये 0 है, ये -2 है, तो -1 इनके मिड में होगा। ठीक है, तो आपने पहले -1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और x वाले 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहाँ पे मिले इस कोऑर्डिनेट को क्या नाम दिया आपने, -1, -1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 1, -1, x पे +1 था, 1, -1। फिर बात आती है लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 0, मतलब x पे तो 2 है बट y पे कितना है 0, तो x पे 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने। ठीक है, y पे 0 तो यही, y पे 0 तो यही है, क्योंकि ये पॉइंट x का भी 0 है, y का भी 0 है, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यही कट करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका 2, 0। ठीक है, तो आपने ये सब ड्रॉ कर लिया, अब बस आपको इस ग्राफ को मिला देना है, इस ग्राफ को आपको मिला देना है। देखो इस ग्राफ को जब मिलाओगे तो कैसे बनेगा, देखो ठीक है, एक लाइन से आपको मिला देना है। याद रखना है इनके पीक्स नहीं बनते हैं,
इनके जो है पीक्स कभी नहीं बनेंगे। ये आपको ओवरराइट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है, ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बनके जो है तैयार हो गया है। इस तरीके से ये आपका ग्राफ जो है बनके जो है तैयार हो गया है, ठीक है। ये जो आपको ग्राफ था, ये किसका ग्राफ था? ये आपका क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ था। सारे पॉइंट्स को मिला दिया और ये कैसा बन गया? ग्राफ आपका क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब चलो हम देखते हैं जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसको हम रफ कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जितने ज़्यादा आप ग्राफ की प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी, क्योंकि हम कितने भी क्वेश्चन करा दें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। बाकी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लिया करो। अब देखो, चलो आगे आओ। अब देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। देखो अब हम एक इक्वेशन लेते हैं। देखो जरा, मैंने लिखा x + 1 = 0। मैं आपसे पूछूं यहाँ से x की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? x की वैल्यू क्या बोलोगे आप? -1। फिर मैं बोलूँ x + 3 = 0, तो आप यहाँ से मुझे x का वैल्यू क्या बताओगे? आप यहाँ से मुझे x का वैल्यू बताओगे -3। फिर मैं आपसे बोलूँ x - 7 = 0, तो यहाँ से आप मुझे x का वैल्यू क्या बताओगे? +7, ठीक है। फिर मैं आपसे अगर बोलूँ x² + 3x + 2 = 0, तो अब आप मुझे यहाँ से दो वैल्यू जब निकालोगे, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करोगे? इस बीच वाले नंबर को ध्यान दो, इस बीच वाले नंबर पे क्या करते हैं हम? एडिशन करते हैं, और इधर पे क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? 2 है, और ऐड करने पे कितना है? 3। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? 2 और 1, क्योंकि 2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, और 2 का जब 1 से ऐड करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपके पास x² + 2x + x + 2 = 0। अब आप क्या करोगे? यहाँ से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों टर्म में से, इन दोनों में से x कॉमन आएगा। क्या बचेगा अंदर? x + 2। इसमें कोई दिक्कत? देखो x का जब x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? x², और x का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2x। अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म लिखा है ना, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दो, x + 2, ठीक है। अब बताती यहाँ क्या आएगा? तो देखो अब आपको ये टर्म फॉर्म करनी है, कितनी? x + 2। आपको x + 2 तो मिल ही गई है, तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? +1 से, ठीक है। कुछ ना कुछ तो लिखना था, तो आपने +1 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ कितना आ गया? x + 1, और एक वैल्यू आ गई x + 2 = 0। अब क्या होता है? या तो x + 1 = 0 होता है, तो x की वैल्यू -1 आती है, या तो x + 2 = 0 होता है, तो x का वैल्यू कितना आता है? -2 आता है। तो यहाँ से दो वैल्यू आई। अब अगर थोड़ा ध्यान दोगे, यहाँ पे वैल्यू 1 आई थी x की, यहाँ पे वैल्यू 1 आई थी, यहाँ भी 1 आई थी, बट इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 2 आई है। तो थोड़ा सा अगर और डीप में देखो इन चीज़ों को, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, इसकी डिग्री कितनी है? 1, इसकी डिग्री कितनी है? 1, बट यहाँ डिग्री कितनी है? 2। तो थोड़ा सा अगर आप समझो इस चीज़ को, तो जिसकी डिग्री 1 थी उसका वैल्यू कितना आया? 1 ही आया। एक मतलब ये 1 से नहीं है, मतलब कि x की एक वैल्यू आएगी। जिसकी डिग्री 1 है x की एक वैल्यू आएगी, इसकी डिग्री 1 x की एक वैल्यू आएगी। बट अगर डिग्री 2 हुई तो देखो वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें केवल और केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसको अगर आप उस इक्वेशन में पुट करते हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 = 0। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? लीनियर इक्वेशन में केवल एक ही ऐसी वैल्यू मिलती है जिसको अगर आप उस इक्वेशन में पुट करते हो तो रिजल्ट LHS = RHS मिलता है। बट क्वाड्रेटिक में क्या होता है? क्वाड्रेटिक में क्या होता है? ऐसी दो वैल्यू मिलती हैं जिनको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो रिजल्ट LHS = RHS मिलता है। समझ में नहीं आया? देखो यहां से समझो जरा, अगर मैं x का वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो -1 + 1 = 0, 0 = 0 आ रहा है ना? देखो आ रहा है ना? ठीक है। इधर देखो जरा, x का वैल्यू अगर -3 यहाँ पुट करता हूँ तो -3 + 3 शुड बी इक्वल्स टू 0, 0 = 0। 7 पुट करता हूँ तो 7 - 7 इक्वल्स टू 0, 0 = 0। देखो आ रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने -3 -1 और +7 जब आपने इन इक्वेशन में पुट किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला? LHS और RHS बराबर मिले, ठीक है ना?
अब इस इक्वेशन पे जरा आओ, अगर आप x का वैल्यू -1 पुट करते हो इस इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, देखो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर होता है +1, और यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और 3 इंटू 1 कितना होता है 3, और प्लस 2, देखो 2 + 1 3 और -3 कितना हो गया 0। तो 0 बराबर 0 देखो आ गया। दूसरी वैल्यू पे चेक करो, x की वैल्यू -2 पे चेक करो तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 बराबर 0। -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0 बराबर 0। देखो आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी या जब डिग्री 2 थी तब आपके पास ऐसी 2 वैल्यू आई थी x की जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी। सेटिस्फाई मतलब कि LHS और RHS क्या वो बराबर बराबर आ रहा था, मतलब 0 बराबर 0 आ रहा था। लेकिन जब इक्वेशन लीनियर थी, जब इक्वेशन क्या थी लीनियर थी, तब आपके पास x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू आई थी जब LHS और RHS क्या हुआ था, बराबर हुआ था। बात समझ में आई। तो बात आती है ये जो वैल्यूज हैं, अब जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना जरा। ये जो -1 थी, ये जो 1 -3 थी, -1 थी, 7 थी, ये जो -1 और ये -2 थी, ये सभी वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, या इन्हीं को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या मैंने बोला, इन्हीं को बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, या इन्हीं को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। इनको क्या बोलोगे, रूट्स या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। और ये जो आपके पास ये जो 2 वैल्यू आई थी x+1 और x+2, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। इनको क्या बोलते हैं, जीरोस या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है। तो ये जो -1 और -2 हैं, ये क्या हैं, जीरोस हैं। किस पॉलिनोमियल इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। अब बात भी समझो कि ये जीरोस क्यों कहलाए। ये जीरोस इसलिए कहलाए क्योंकि अगर इसकी मतलब ये जो x की वैल्यू -1 है, अगर इस -1 को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे ना तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो पुट भी किया है, रिजल्ट कितना मिला है, 0 मिला है। अगर आपने x का वैल्यू -2 है, अगर ये -2 आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसीलिए इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, या बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। और ये जो x+1 है और जो x+2 है, इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब फैक्टर्स मतलब क्या है कि अगर आपने इस x+1 से इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। और अगर आपने ये जो x+2 था, अगर आपने x+2 को इस इक्वेशन से डिवाइड किया तभी भी रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो याद रखना, अगर इक्वेशन लीनियर है मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, और डिग्री 1 वाले में रूट्स या फैक्टर या जीरो कितने होंगे, केवल 1 होगा, केवल 1 होगा। जबकि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उस केस में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब उस इक्वेशन के फैक्टर्स या पॉलिनोमियल के जीरोस या रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है। अब बात आती है अगर इक्वेशन क्यूबिक हो, अगर इक्वेशन कैसी हो, क्यूबिक हो, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए फैक्टर्स या रूट्स या जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है। तो अब आज हम इसको यहीं फिनिश करते हैं लेक्चर को। अब नेक्स्ट ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताया फैक्टर्स और जीरोस के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे आपसे कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होते हैं, और उसके बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।